स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र में एक दलित परिवार के साथ हुए अन्याय का मामला गर्माता जा रहा है। जय भीम सेना सामाजिक संगठन ने आरोप लगाया है कि अमरवाड़ा में एक पीड़ित दलित परिवार के निर्माणाधीन मकान के गांव के रसूखदारों के द्वारा बलपूर्वक ढहा दिया गया। इस घटना के विरोध में आज संगठन ने अजाक्स थाना पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आवेदन सौंपा है। पीड़िता श्रीमती गीता अहिरवार एवं उनके परिवार ने बताया कि उनके पुराने मकान से लगकर एक नए कमरे का निर्माण कार्य चल रहा है। आरोप है कि शनिवार को ग्राम के ही पूर्व सरपंच सहित महेश, आशीष, कमेश और कोटवारों ने मिलकर बिना किसी पूर्व सूचना के निर्माण स्थल पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने न केवल गाली गलौज की बल्कि बलपूर्वक निर्माणाधीन मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। जय भीम सेना के जिलाध्यक्ष शिवम पहाड़े ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि घटना के तुरंत बाद पीड़ित परिवार ने अमरवाड़ा थाने में लिखित सूचना दी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी उदासीनता के विरोध में आज संगठन के पदाधिकारियों ने अजाक्स थाना में मोर्चा संभाला। शिवम पहाड़े ने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार दलित और आदिवासी समुदाय को सुरक्षा देने की बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं वर्गों का सबसे अधिक जातिगत शोषण और अत्याचार हो रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन और आवेदन सौंपने के दौरान संगठन के प्रमुख शिवम पहाड़ी के साथ राजकुमार खड़ से बबलू कनोजे, सीताराम, सैयाराम, पप्पू महड्राट, दिनेश इवनाती, रामेंद्र उइके और पीड़ित परिवार के सदस्य शंकर, पप्पू और श्याम कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज आप कहाँ पे उपस्थित है, कहाँ आए हैं? अनुसूचित जनजाति एक्ट में थाने में है। किस बात को लेके आप यहाँ पर आए हैं? मैडम, हमारा साथ ऐसा हुआ कि हमारा जो घर के जस्ट पीछे हम मकान बना रहे थे, तो कुछ लोग आए, गांव के पूर्व सरपंच और साथ में गांव के आदमी आए, तो हमारे नहीं रहते थे, इसलिए हमारी भाभी थी, पीता बच्चा था, तो हम घर पर कोई नहीं थे, हम सभी कार्यक्रम में गए थे, तो हमारे नहीं रहते पे वो आया मकान तोड़कर चली गया। आपका मकान शासकीय जगह में बना है कि आपकी खुद की जगह में बना है? शासकीय जगह में बना है, लेकिन हमारे घर के जस्ट पीछे बना है। घर आपका शासकीय जगह में है क्या? शासकीय जगह में पहले से घर बना हुआ है ना आपका? हाँ। जो पहला घर था, और भी आपने पीछे साइड में फिर अपना घर बनाया। न्यू मकान बना रहे थे, वो भी इसकी वजह से कि भैया नहन जो है वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो भैया नहन बोल रहे थे हम पीछे बना लेते हैं, बोले, तो मैंने कहा ठीक है बना लो आप, कोई वो नहीं समस्या उसमें। तो उसी बीच में हमारे यहाँ भाभी को उन्होंने गाली गलौज करे हैं, वो भी कुछ लोग शायद उनको मारने के लिए दौड़े थे, तो वे सीधे अंदर चली गई। उनमें से जो तोड़ने के लिए आए थे मकान, उनमें कितने लोग थे और कौन कौन था? उसमें पूर्व सरपंच थे, उन्होंने गाँव के व्यक्ति लेके आए हैं, तो उनमें से 3 व्यक्ति ने और कटवाल लोग ने इनने मिलकर हमारा मकान तोड़े। कवेश है, आशीष है और मनीष है। और पूर्व उप सरपंच का क्या नाम है? महेश चंद्रवंशी। पहले आदेश दिया था आपको घर तोड़ना है करके? कोई सूचना नहीं मिली हमको, कोई परमिशन नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला हमको। अचानक ही आके अचानक बिना नोटिस का तोड़ दिया। हाँ। इसीलिए आज आप यहाँ पे FIR दर्ज कराने आए हैं। आपकी मदद कौन कर रहा है? भीम सेना संगठन। अच्छा, और आपका नाम क्या है? पप्पू अहिरवार। और मैं खामी बड़ेला का रहने वाला हूँ, तहसील अमरवाड़ा का। और हमारे यहाँ ऐसे वो होता है कि हमको हैंडपम्प में कुछ नहीं देते, हमको कुछ मानते हैं, बोले आप रहोगे तो हम हैंडपम्प पर पानी नहीं भरेंगे। और दूसरी चीज़, हम यदि हम घुसे जाएँ तो भी नहीं घुसते, और हम घुसते हैं तो हम नहीं घुस पाते हैं। अच्छा, और गांव में कोई प्रोग्राम होता तब भी आप लोगों को शामिल नहीं करते? कभी भागवत मड़ी है तो उसमें हमारे चंदन नहीं लिया गया है, जातिवाद में हमको कोई चंदन नहीं लेते अभी। तो मतलब आज भी जातिवाद आपके गांव में चल रहा है? बहुत ज़्यादा चलती है। दूसरी चीज़, हमारे घरों, हमारे मोहल्ले तक पानी नहीं आता है, कभी नहीं आ रहा। 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, हमको हैंडपम्प से जाकर पानी लाना पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर से हमको पानी लेके आना पड़ता है वहाँ से। हमारे मोहल्ले तक हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। घर में कनेक्शन है, उसके बाद भी हमको पानी नहीं मिलता। नल से पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता, आते ही नहीं नल, उधर देते ही नहीं। बाहर अंदर बस्ती में आ रहा है, बस्ती में आते हैं, आप लोगों को नहीं? हमको नहीं मिलता। जो हम जो शमशान घाट के साइड में जो इतने लोग हैं ना, हमको किसी पानी नहीं मिलता है। आपका नाम? पप्पू अहिरवार। आज छिंदवाड़ा जिले के बड़ेला खामी का एक मामला है, जो कि वहाँ पे गीता अहिरवार, जो कि एक दलित महिला है, इनका आरोप है कि कल वहाँ पर
20-25 लोगों के द्वारा कोटवार, पटवारी और ग्राम के ही पूर्व सरपंच और ग्राम के ही कुछ लोगों के द्वारा इनका मकान जो शासकीय भूमि पे बना रहे थे उनको कल बलपूर्वक तोड़ा गया। इनका आरोप है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने शराब पीकर भी आए हुए थे और इनके मकान को तोड़ा गया। इनके घर पे कोई नहीं था, ये घर पे अकेली महिला थी और वहाँ पे उनके मकान को तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत इन्होंने कल अमरवाड़ा थाना में हस्तलिखित शिकायत दी, जिसकी अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है। हम आज अनुसूचित जाति जनजाति अजाक्स थाना में छिंदवाड़ा में हम जय भीम सेना संगठन के साथ इन पूरे परिवारों के साथ आए हुए हैं। उन्होंने वहाँ की हमको घटना से अवगत कराया। हमने इस घटना की जानकारी अमरवाड़ा टीआई साहब, एसडीओपी मैडम, अनुसूचित जाति थाना में अभी हम लोग एक लिखित और एक शिकायत दे रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच करके इस दलित समुदाय को न्याय दिलाया जाए। जबकि मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे छिंदवाड़ा जिला प्रशासन हो, बात तो करती हैं कि हम दलित आदिवासी समाज को संरक्षित करने की बात करती है, और वहीं दूसरी ओर ऐसे दलित आदिवासी समुदाय के जहाँ भी छिंदवाड़ा ज़िले में गरीब परिवार के लोग निवास करते हैं तो वहाँ पे रसूखदार लोगों के द्वारा इनको डराया धमकाया और जहाँ तक कि इनको मकान भी नहीं बना दिया जाता। इन लोगों ने मजदूरी करके वहाँ पे 1 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए उस मकान बनाने में खर्च किया था, जिसको उन्होंने कल आधा घंटे में तोड़ के ख़त्म कर दिया गया और इनका नुकसान भी हो गया। अब बताइए ऐसे में गरीब समुदाय जो है किससे न्याय मांगने जाएगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आज एक चीज़ बताना चाहते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे अमरवाड़ा प्रशासन हो, कि कम से कम दलित आदिवासी समुदाय के ऊपर शोषण, अन्याय और अत्याचार इस तरह के दबाने का काम बंद करे और रसूखदार सत्ता के दबाव में आकर गरीब दलित आदिवासियों को दबाना इसको बंद करे। आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाए। दूसरी ओर हम चाहते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि वहाँ पे शासकीय भूमि में मकान था, तो वहाँ पर जितने भी शासकीय भूमि में मकान बने हुए हैं खामी के अंदर, तो सबको तोड़ दिया जाए। फिर एक ही मकान से क्यों तोड़ने का, वो को दलित का मकान क्या चिन्हित करके तोड़ोगे क्या? जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं सभी का मकान को तोड़ दिया जाए, इन्हीं का मकान क्यों चिन्हित करके तोड़ा जाए? और तोड़ना है तो क्या एक ही गांव में क्या जिन लोगों ने शासकीय भूमि में मकान बनाया उनके खिलाफ अलग कानून है और एक लोगों के लिए अलग कानून है क्या? तो ये हम प्रशासन से मांग करते, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे सिंगोड़ी अमरवाड़ा प्रशासन हो, चाहे शासन के लोग हों, जो भी लोग हैं दलित आदिवासियों भी एक बार इस पर विशेष करके इस पर न्याय दिलाया जाए। आपका नाम? शिवम पाड़े, जय भीम सेना अध्यक्ष छिंदवाड़ा। कहाँ से आए हो आप? खामी से। खामी अमरवाड़ा के अंतर्गत। हाँ। क्या हुआ आप लोगों के साथ में? उन लोग आए सभी लोग, और हम। कौन लोग आए? मोहल्ले के, गांव के। हाँ। गांव के पूर्व सरपंच और अन्य लोग आए। हाँ। और हमारा घर को तोड़ कर गए। आपके घर को क्यों तोड़ा? उनको रास्ता चाहिए था। आपके घर के पास से रास्ता चाहिए थी? हाँ। पहले आपको आदेश दिया हुआ था कि हम घर तोड़ने वाले हैं? नहीं, बिना आदेश के ही घर तोड़ दिया। हाँ। तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? ऑब्जेक्शन? आप घर पे कोई नहीं थे? घर पे कोई नहीं थे, मैं ही घर थी। अकेले आप थे? हाँ। और क्या बोलते उन लोगों ने आके घर तोड़ दिए? हाँ। तो उनमें कौन कौन शामिल थे? उन लोग गब्बू, कुबेश, मनीष और अतिक्रमण दल भी था क्या? हाँ। तो आपने बोला नहीं कि मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो, और परमिशन है क्या आपके पास में तोड़ने की? बोली ना, मैंने बहुत बोली और हमको ढकेल दिए उसने। किसने ढकेला? पूर्व सरपंच ने। अच्छा, पूर्व सरपंच का क्या नाम है? महेश चंद्रवंशी। महेश चंद्रवंशी ने आपको ढकेल दिया? हाँ। और गाली भी दिया हमको। गालियाँ भी दी? हाँ। और पहले बताया भी नहीं आपको, और बिना इससे आपका घर तोड़ दिया? हाँ, बताई भी नहीं। आपका नाम? गीता अहरवार। कहाँ से है आप? बड़ेला खामी।